अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ कुछ प्राइवेट इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन मैंने सोचा है अब मैं दोबारा से रेगुलर वीडियोस बनाना शुरू करूँगा। और मैंने अभी अपनी प्लेलिस्ट भी चेक की, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी कवर नहीं किए, जैसे कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, वो भी मैंने अभी कवर नहीं किए। तो मैं सोच रहा हूँ दोबारा से ये सारी चीज़ें शुरू करूँ। और मैं सोच रहा हूँ एक प्लेलिस्ट बनाऊँ, एक आउटलाइन बनाऊँ, उसके हिसाब से एक प्लेलिस्ट बनाऊँ दोबारा से, जो सारे लेसन्स कवर हो चुके हैं उन पर भी दोबारा से डिटेल्ड वीडियोस बनाऊँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगा दोबारा से। तो अभी के लिए आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, छोटा सा लतीफ़ा है जो मैंने एक तुर्किश ग्रामर के बुक से उठाया था, तुर्किश डिलाइट्स जिस बुक का नाम है, उससे उठाया था। तो लतीफ़ा क्या है, बेसिकली मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं। नासिरुद्दीन होजा साहब का ये लतीफ़ा है। ये एक मशहूर पर्सनालिटी है तुर्की में। आप तकरीबन हर बंदा, आप ये नाम ले लें, तकरीबन हर बंदा आपको बता देगा इसके बारे में। ये एक बंदा था 13th सेंचुरी, मेरे ख्याल में 13th सेंचुरी में तुर्की में रहा। और ये एक फ़िलोसोफ़र, वाइज़ मैन के जो है अलकाब के साथ पुकारा जाने लगा। और अभी तक भी इनकी स्टोरीज़ से काफ़ी काफ़ी इनकी सबका आमोज़ पेंदा आमोज़ स्टोरीज़ हैं, जो तुर्की में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, बच्चों को सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो देखें इस लतीफ़े में क्या है, इस स्टोरी में क्या है। तो नासिरुद्दीन होज्जा bir gün ormana gitmiş। नासिरुद्दीन होज्जा साहब एक दिन जो है वो जंगल गए। अब गितमिश यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तुर्किश में जितनी भी स्टोरीज़ लिखी जाती हैं वो रिपोर्टेड पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं, हमेशा रिपोर्टेड पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा। नसरुद्दीन होज्जा बिरगुन ormana gitmiş, gitmek यानी जाना, gitmiş यानी गया, रिपोर्टेड पास्ट टेंस। bir dalin üstüne oturmuş, एक डाली के ऊपर बैठ गया, उतुरमुश बैठा, रिपोर्टेड पास्ट टेंस। डाल kesmeye başlamış। अब यहाँ पर एक यूनिक चीज़ है, kesmeye başlamış, दो वर्ब। kesmeye başlamak यानी काटने को शुरू करना, काटने वाले अमल को शुरू करना, काटना शुरू करना। kesmeye başlamış, काटना शुरू किया उसने, डाली को काटना शुरू किया। Aşağıdan geçen bir yolcu hocaya seslenmiş। yolcu, yol यानी एक राह, रास्ता। योल के साथ जू मिला हुआ है, योलजू यानी मुसाफिर। तुर्किश में अल्फाज बनाना बहुत ही आसान है अगर आपको तरीक़ेकार मालूम है, अगर आपको सुफिक्सेस सारे आ रहे हैं, आपको तरीका पता है, आपको वोवेल हार्मनी आ रही है, तो आप कई सारे हज़ारों लफ्ज़ बना सकते हैं इस तरह से। अब जैसे एक लुक अगर ऐड कर दें इसके साथ, योलजू लुक, तो एक अलग सा लफ्ज़ बन जाएगा, योलजू लुक सफ़र। मतलब इस तरह से हज़ारों लफ्ज़ आप बना सकते हैं। अशादन गेचैन बिर योलजू होजाया सैसलानमिश। नीचे राह से जाते हुए एक मुसाफिर ने ख्वाजा साहब को आवाज़ दी, पुकारा, सैसलान में आवाज़ देना। इंसान उतर दो दालु के सर में, इंसान जिस डाली पर बैठा हो उसे काटता है क्या भला। शिमदी दुशे जैक्सन, यहाँ पर अब फ्यूचर टेंस, शिमदी दुशे जैक्सन, अब गिर पड़ोगे, देमिश उसने कहा कि अभी गिर जाओगे, क्या कर रहे हो, जिस डाली पर बैठे हो उसे ही काट रहे हो। होजा आदमा अल्दुरमामश, ख्वाजा साहब ने आदमी को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। इशने दवाम इतमिश, और अपने काम को जारी रखा। असोनरा दाल क्रिलमिश, थोड़ी देर बाद डाली जो है वो टूट गई, क्रिलमक यानी टूटना, क्रिलमिश टूट गई। होजा आशा दुश्मश, ख्वाजा साहब जो हैं वो नीचे गिर गए। दोस्तों yerden
अब ये एक चीज़ है जो मैंने अपने लेसन्स में कवर नहीं की। दुश्त इसमें जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है ना, वो एडजेक्टिव बनाना, वो वो एक मुश्किल सा टॉपिक है। मेरे लिए तो मुश्किल था जब मैं सीख रहा था। तो इस पर भी वीडियोज़ बनानी है मैंने, और इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगा। दोस्तों यरदैन जिस राह से जा रहा था, जिस राह से गिरा, उसी राह से परेशान बिरदुरमदा, एक परेशानी वाली हालत में आदमा सेस्लानमिश, आदमी को आवाज़ दी, वापस उसी आदमी को आवाज़ दी। दोस्तों यरदैन परेशान बिरदुरमदा आदमा सेस्लानमिश, जिस राह पर गिरा उसी राह से परेशान हालत में उस आदमी को वापस आवाज़ दी। दुशिजे में बिल्दिन, मैं गिर पड़ूंगा ये तो तुम्हें मालूम था। बारी ने जमानो ले जे में दे सोइले, तो भला ये भी बता दे कि मैं कब मरूंगा, ये भी तुझे पता ही होगा दिमिश। तो ये थी कहानी, ये था लतीफ़ा। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को ये फ़नी लगा हो या नहीं लगा हो, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को मज़ा ज़रूर आया होगा ये सुनकर, या शायद आपने कुछ वोकेबलरी तो ज़रूर कैच की होगी इससे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।